बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल करे। विवान के बापू, आप आदित्य का काहे पकड़े रखे हो? चकोर, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हें सच नहीं पता है, दादी को गोली गलती से लगी थी। सच तो ये है कि ये लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। हमने अपने कानों से सुना चकोर। क्या? कौन चकोर को मारने की कोशिश कर रहा है? विवान तुम्हारे। अरे आदित्य, क्या हुई गवा है तुमका? लोग हमका काहे मारे हैं? हम तो दिन रात हवेली मार रहा था। हमका मारने के लिए इनका कोनो कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आदित्य, तुम जरूर कछु और सुने होगे। और फिर ये काम हमारा नहीं है, मौसा जी अपना काम खुद करा था। वो पता लगा नहीं है कि कौन गोली चला रहा, कौन पर। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया चकोर, पर हमने ये बात अच्छे से सुनी थी। विवान के पापा ने और बड़े पापा ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। ये बात इन लोगों ने खुद कही है और हमने अच्छे से सुनी है। तुम मानो या ना मानो, पापा हमारी बात पर विश्वास जरूर करेंगे। बेटा विवान, ईश्वर रावत के पागल बेटे की बात को मत मानना। झूठ बोलता। चकोर, तुम उधर नहीं, इधर देखो। आदित्य जो कह रहा है, क्या वो सच है? क्या बड़े पापा और पापा ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? अगर ये बात सच निकली तो हम अपने पापा का कभी मुंह नहीं देखेंगे। विवान, तुम अपने बापू के बारे में ऐसा कैसन बोल सकते हो? वो देखो, तुम्हारे बापू की आंख में पानी। तुमका देख के अच्छा लगा थे का? हम तुमका एक बात बताए हैं विवान, जो लोगन दूसरे लोगन की जान लेते हैं उनकी आंख में कभी पानी नहीं आवत है। अरे इल्लो, तुम्हारे चक्कर में हम एक को बात भूल ही गए। अभी तक तो फैसला हुआ ही नहीं कि सबसे पहले स्कूल कौन जाइए। सब लोग सुना, ये मटका में बहुत सारे पत्थर हुई है, एक सफेद और बाकी सब काला। जो भी सफेद पत्थर उठाइए उसे कुल पहले जाइए। समझिएगा? सब कान खोल के सुन लिएगा? हाँ, सब लोग सुन लिए हैं। इमली देवी, तो चलो सब एक एक करके पत्थर निकाल लियो। अरे बिल्लू रुक, तो शर्म नहीं आती है का? दीदी बड़ी है तो दीदी का हाथ डाले दे। नहीं, पहले बिल्लू और सब बच्चे का डाले दे। इमली, हम सबसे अंत में डालिए हाथ। नहीं चकोर, इमली सही बोले थे। तू ही हम सबन का मन में शिक्षा की बात डाली रही ना, तो तू ही पहले हाथ डाल। चुप कर, कुछ भी बोला था हम नहीं, तू पहले हाथ डाल। दीदी, हम कैसे डाल सकते हाथ? ये खेल तो हमें बनाया,
तो हम कैसे डाल सकते हाथ? अरे चकोरिया, काहे सबन का समय बर्बाद कर रही है? तू ही हाथ डाल देना पहले। हाँ चकोर बेटा, अब जब सब इतना कह ही रहे हैं तो आप ही हाथ डाल दीजिए। ठीक है, अगर सबन की ये मर्जी है तो हम डालिए पहले हाथ। दीदी आंखें बंद करो, डाक बाबा का नाम लो और हाथ डालो। मुट्ठी में हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आँखों में। मुट्ठी में हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आँखों में। चुटकी में उजाले बांधे हैं, खुशबू के ठिकाने बाहों में। अरे माई, इतना सफेद ही निकला। कदमों तले चकोरिया, बचवा तो स्कूल जाइए, स्कूल जाइए। की उड़ान है ये, हौसलों की उड़ान है ये, हौसलों की उड़ान है ये, हौसलों की उड़ान है। उड़ान देखा, हम तुम सबन का बोले रहे ना, डाक बाबा का आशीर्वाद है हमारी चकोरिया के ऊपर। चकोरिया, हम सब तोरे लिए बहुत खुश हैं। तो जौन चीन को भी हाथ लगाइए ना, वो सोना हो जाइए। तो होगा फैसला, दीदी सबसे पहले स्कूल जाइए। ठीक है, अगर सबन की ये मर्जी है तब स्कूल जाइए। पर सुना सबन, अगर हम स्कूल से लौटिए तो हम स्कूल में जो भी सीखे हैं वो हम तुम सबन का सिखाइए, ठीक है ना? माई, हम स्कूल जाइए अकेले। अरे बचवा, तू स्कूल जाइए और खूब पढ़ी है लिखी है, और फिर हम सबन को भी पढ़ाई है ना? चकोरिया, बिटिया तू हमेशा बोलती थी ना कि तू को पढ़ाई करे का है, ये कलाई के निशान को मिटाए का है, हम सबन का बंधुआ मजूरी से मुक्ति दिलाए का है। आज डाक बाबा ने तोरी सुन ली। हाँ बापू, सुन तो रही है, पर इमा डाक बाबा से ज्यादा दादी ने हमारी मदद की है बापू। ये खुशखबरी हम दादी का जाके बताई देता है। अरे बचवा, तू बिल्कुल ठीक बोला था। जा दादी को बता के आ, वो बात सुनकर ना शायद दादी उठ जाए। हाँ ठीक है माई। अरे रुक बिल्लू, बिल्लू तू इतना घुकी काहे देखत है? तेरी आंखें बाहर आ गई है। नहीं, हम तो ऐसे ही देखत है। तू सच में मटका में सफेद पत्थर एक ही डाली थी ना? हाँ, हम डाक बाबा की सौगंध खाए को तैयार है। चल अब पीछे हट। इमली, इमली, तू अपनी उंगली की ऐसा कैसे बना के काहे रखी है? क्या झूठ बोली तू इमली? का है ना दीदी, हम मटके में पत्थर डाले रहे ना, तो हमका छोटी सी यहाँ खर हो जाएगी। नहीं, हमका लागत है कि तू कुछ छुपा रही है। अरे दीदी, तू दादी के पास जा रही थी ना,
तो जाना, हम ये सब संभाल लेंगे। सफेद, ये भी सफेद, ये भी सफेद, ये भी सफेद, इमली, इमारत तो सब सफेद पत्थर ही हुई है। क्या लगता है डॉक्टर साहब आपको, इन्हें कब तक होश आएगा? अभी कुछ भी नहीं कह सकते ईश्वर जी। आईसीयू में हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है, 1 वीक तो लगेगा। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था, ऐसे में उम्मीद तो यही है कि उन्हें जल्द से जल्द होश आ जाएगा। ये सब चकोर का चमत्कार है। खैर आप कोशिश करते रहिए, इन्हें जितना जल्दी होश आ जाए उतना ही अच्छा है। जी, थैंक यू। हमने अपने कानों से सुना विवान के डैडी को बोलते हुए कि उन्होंने चकोर को मारने के लिए गोली चलाई थी, मगर दादी बीच में आ गई। मगर चकोर को पता नहीं कि हमारे बात पर विश्वास नहीं हो रहा। ये लोग हमका काहे मारे हैं? हम तो दिन रात हवेली मार रहा था। हमका मारने के लिए इनका कोनो कोशिश करने की जरूरत नहीं है। सबको बताने के बजाय वो विवान के पापा की साइड लेने लगे। हमें समझ में नहीं आ रहा कि चकोर ने ऐसा क्यों किया। इमली, तो का एक सफेद और बाकी सब काला रखेगा था ना? इमा तो सब सफेद है। तू हम सबन का धोखा दिए ना? इमली, इमली ये बात सच है का? अब हम समझे तू काहे चकोरिया को पहले उठाए को बोली। वाह इमली वाह, चकोर तो चकोर, चकोर की बहन भी कमाल की है। क्या तरीका निकाला है चकोर को पहले स्कूल भेजने का। और तू क्या मुस्कुरा रही है इमली? तू जो की वो गलत है। अब फैसला फिर से करे का पड़ी है। अरे दीदी, इसे हम तुम्हारे लिए इसलिए नहीं कि तू हमारी दीदी है, पर इसलिए कि तू हम सब का पढ़ाई सकत है। या हम जाइए या बिल्लू जाइए, और कोनो को नहीं पढ़ाई सकत है। अगर हमें बात पर विश्वास नहीं है तो सबन से पूछ लियो दीदी। अरे बिल्लू, तू सबन का पढ़ाई सकत है का? तू गाँव के सभी बच्चों को शिक्षा दिलाई सकत है का? और कोनो कर सकत है का? खुद भी सीखे और दूसरे का भी सिखा सकत है का? नहीं ना? देख लिया दीदी, कोनो भी नहीं कर सकत है तोरे सिवा। अब बोल, हम जो किए वो गलत किए का? आपने बिल्कुल सही किया इमली। आपका फैसला करने का ढंग थोड़ा गलत था, मगर फैसला आपने एकदम सही किया है। सरस्वती पूजा वाले दिन चकोर ने आप सबको पहला अक्षर लिखना सिखाया था। इस नाते चकोर आपकी गुरु हुई, और जब गुरु पढ़ेगा तभी तो शिष्यों को पढ़ाएगा। हाँ, बात तो सही बोला है इमली। अरे चकोरिया, तूने तो लखनऊ में भी थोड़ा पढ़ाई की है ना, तो तेरे लिए तो सब सरल हो जाए ना बिटिया। हाँ, हम तो कहे हैं चकोरिया ही स्कूल जाइए। हाँ, चकोरिया ही स्कूल जाएगी। दीदी, सब बोले थे तो तुम भी हाँ कही दो ना। तुमने डाक बाबा भी बोले थे। ठीक है, तो फिर हम स्कूल जाइए।
शराब हमें डुबो कर रहेगा। खड़े हो जाइए, ठीक से खड़े हो जाइए। विनती है मनोहर, पीना छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए पीना। कैसे छोड़ दे मरके भाई, भूल गए का शराब को सबसे पहले अपने मुंह से आपने ही लगवाया था। आज कह रहे हैं कि छोड़ दे। सुने, सीधे हवेली पहुंचा देना। चलिए गाड़ी में बैठिए, बैठिए गाड़ी में। नहीं मरका भैया, हम यहाँ से अपने बेटे को लिए बिना जाएंगे नहीं। मरका भैया, सुना नहीं था आपने विवान ने क्या कहा था? वो जिंदगी भर हमारा मुंह नहीं देखेगा, हमारा बच्चा हमारा मुंह नहीं देखेगा। चकोर, तुम हम पे भरोसा क्यों नहीं कर रही हो? हम सच कह रहे हैं। हमने अपने कानों से सुना है कि विवान के पापा ने तुम पर गोली चलाई थी, मगर दादी बीच में आ गई थी। हम खुद ही अपने दीदी के लिए फीस का पैसा जमा करिए। चाची चाची, हमारी दीदी का स्कूल जाएगा, उसकी फीस के लिए आप हमारी कुछ मदद कर दियो। धन्यवाद। धन्यवाद। चकोर, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? जो आदित्य कह रहा है, क्या वो सच है? क्या हमारे पापा ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और गलती से गोली दादी को लग गई? अगर ये सच है तो तुम हमसे छुपा क्यों रही हो? नहीं बेटा, चकोर ने आपसे झूठ नहीं कहा और ना ही आपसे कुछ छुपाया है। क्या कहा आपसे चकोर ने? यही कि हमारे पापा ने कुछ नहीं किया है। जिनके आंखों में पानी होता है वो किसी की जान नहीं ले सकता। हाँ, तो चकोर ने अपने हिसाब से ठीक ही कहा है। बेटा, जो लोग गुनहगार होते हैं ना, उनकी आंखों में आंसू नहीं आते। और हमें भी ये लगता है कि गुनहगार आपके पापा नहीं, कोई और ही है। सुनिए सुनिए डीएम साहब, गुनहगार कौन है और कौन नहीं, इसका फैसला आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ नाम के ईश्वर हैं, असली ईश्वर तो ऊपर बैठे हैं। चलिए समय और अदालत को फैसला करने दीजिए। क्या है, अभी हमारी अम्मा की हालत ठीक नहीं है। एक बार ठीक हो जाए उसके बाद देखते हैं। उनके होश में आने की प्रतीक्षा तो हम सभी कर रहे हैं कमल नारायण जी। देखना है वो उस आदमी की तरफ कब उंगली उठाते हैं जिसने उनकी जान लेने की कोशिश की। एक बार वो मुजरिम पकड़ा गया तो पता नहीं हमें क्यों लगता है कमल नारायण जी की कई और जुर्म सामने आएंगे। तब शायद इस मोहर का सच भी सामने आ जाए। विवान, चलिए बेटा, आपके पापा इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं बड़े पापा, हमें आपके साथ नहीं आना। जिद नहीं करते, आपके पापा को आपकी जरूरत है। चलिए। बड़े पापा, हमें आपके साथ नहीं। बड़े पापा, हमें आपके साथ नहीं जाना। बड़े पापा, छोड़िए ना। चाचा चाचा, हमारी दीदी का स्कूल जाएगा, उसकी फीस के लिए आप हमारी कुछ मदद कर दियो। चलिए। पापा, आप भी चकोर के झूठ को सच बता रहे हैं। आदि, आप इतने समझदार बच्चे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं। अरे आपको तो समझना चाहिए कि चकोर जो कर रही है वो ऐसा क्यों कर रही है। चकोर दिखने में छोटी है, मगर इसकी सोच और समझ किसी बड़े आदमी से कम नहीं है। ये नहीं चाहती कि विवान
और उसके पापा के बीच में मनमुटाव। इसीलिए आपकी बात मानकर भी ना मानने का दिखावा कर रही। क्यों चकोर, हम सही कह रहे ना? ईश्वर रावत साहब, जरा देखिए तो क्या हो रहा है? वो छोकरी भीख मांग रही है। अरे चाचा चाचा, हम दीदी का स्कूल जाएगा क्योंकि फीस के लिए आप हमने कुछ मदद कर दिए। धन्यवाद। आप हमेशा हम पर इल्जाम लगाते रहे हैं कि हमने इस छोकरी को, चकोर को बंधुआ बनाया है। आपने क्या कर दिया? इसकी बहन, देखिए, इसकी बहन को भिखारी बना दिया। धन्यवाद। ईश्वर रावत साहब, आज तक हमारी बस्ती में कोई भिखारी नहीं था। चलिए, एक काम है, बस्ती के बच्चों के स्कूल की फीस के लिए पैसा जमा कर रही है। इस भीख की झोली में हम भी कुछ डाल ही देते हैं। इधर आ। ये ले। ईश्वर रावत साहब, सुनिए, ये हमारा योगदान बस्ती के बच्चों की स्कूल की फीस के लिए। फिर ये नहीं कहिएगा कि हमने कुछ दिया नहीं, हमने दे दिया भाई। इमली, ये क्या कर रही हैं आप? चकोर की स्कूल फीस हम भरेंगे। आपने क्या कर दिया? इसकी बहन को भिखारी बना दिया। चकोर बेटा, आप भैया जी की बात मत मानिए। ये तो भैया जी की चाल है ताकि आप स्कूल ना जा पाए। उनकी बात मत मानिए आप। नहीं मौसा जी, हम भीख के पैसे से स्कूल ना जाई हैं।